बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे पंख के टूटने का। टूनी चिड़िया, हम सब तुमसे सीखते हैं। तुम तो बहुत सियानी हो, फिर ये सब कैसे हो गया? बस कबूतर भैया, जो भाग्य में हो वो होकर ही रहता है। मैं तो दाना लेकर वापस आ रही थी, फिर पता नहीं क्यों मैं उस पहाड़ के ऊपर बैठ गई और एक पत्थर आकर मेरे पंख पर लग गया। अब तो मैं काफी बेहतर हूँ, तुम चिंता ना करो। कहीं तुम्हें इस बात की चिंता तो नहीं कि टूनी चिड़िया को दाना देना पड़ेगा और अब टूनी चिड़िया उड़ नहीं सकेगी? टूनी चिड़िया, तुम बहुत बहादुर हो जो इतना दुख सह लिया। हम तुम्हें कभी भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि तुम्हारा पंख नहीं है और तुम उड़ नहीं सकती। टूनी चिड़िया को तसल्ली देकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो तमाम पक्षी मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं। क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? नहीं कबूतर मियाँ, हम नहीं जानते, प्लीज आप हमें बता दें। तुम सब लोग जानते हो कि टूनी चिड़िया को बहुत गहरी चोट लगी है और उसका पंख टूट गया है। अब टूनी चिड़िया का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हमें क्या करना होगा? रानी तोती, तुम बहुत जल्दी बोलती हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सॉरी कबूतर भैया। मैं ये कह रहा था कि अब हम लोग रोज शाम को अपने दाने में से कुछ न कुछ टूनी चिड़िया के लिए लेकर आया करेंगे। मैं ये जिम्मेदारी किसी एक को नहीं देता, ये हम सबको मिलकर करना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, हम ऐसा ही करेंगे। अरे पंख तो टूनी चिड़िया का टूटा है, मेरे किसी परिवार के पक्षी का तो नहीं टूटा। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं टूनी चिड़िया की गुलामी नहीं कर सकता। कौवे भैया, हम सब लोग इस जंगल में एक परिवार की ही तरह हैं। अलग अलग बंटने से हम लोग कमजोर हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम सब लोग मिलकर टूनी चिड़िया की मदद करें, उसकी मुश्किल में उसका साथ दें। जैसा तुम सोचते हो मैं वैसा नहीं सोचता। भला मैं टूनी चिड़िया की मदद क्यों करूँगा? ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है, मगर बाकी पक्षी कबूतर की बात मान लेते हैं। उस दिन के बाद से सभी पक्षी रोज कुछ न कुछ दाना लाकर टूनी चिड़िया को देने लगते हैं। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। इतना दाना तो जब मैं खुद जाया करती थी तब भी नहीं लेकर आया करती थी, जितना अब मेरे घर खुद आ जाता है। क्यों ना मैं इस दाने में से कुछ जमा कर लिया करूं? हो सकता है कि कभी सूखे का मौसम आ जाए और खाने को कुछ ना मिले। इस तरह टूनी चिड़िया का रोज जो दाना बच जाता उसे वो जमा कर लेती। तोते भैया, क्या आप जानते हैं कि अब जीवन कितना मुश्किल हो गया है? हमने टूनी चिड़िया का पूरा साथ दिया, मगर अब तो हमारे अपने बच्चों के लिए भी दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। तोते भैया, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं किसी को मजबूर नहीं करूँगा, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं टूनी चिड़िया की मदद करता रहूँगा। अगले दिन कबूतर टूनी चिड़िया के लिए दाना लेकर जाता है। क्या हुआ कबूतर भैया, अब सिर्फ आप ही दाना लेकर आते हो? जंगल का कोई भी पक्षी अब मेरे लिए दाना नहीं लेकर आता। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता था, मगर जंगल में सूखे का मौसम आ गया है। अब पक्षियों को दाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं भी तुम्हारे लिए दाना इसलिए ला पाता हूँ क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। जिन पक्षियों के बच्चे हैं उनका तो अपना दाना बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। कबूतर भैया, अगर मैं कहूँ कि मैं इस मुश्किल समय में आपकी मदद कर सकती हूँ तो आपको कैसा लगेगा? टूनी चिड़िया, ये मजाक का समय नहीं है। बादलों का संदेश आया है कि अगले 10 दिनों तक बारिशें नहीं होंगी, तो पता नहीं हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। जरूर जिंदा रहेंगे कबूतर भैया, वो देखिए मैंने कितना सारा दाना जमा किया है। अरे अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास इतने दाने कहाँ से आए? आप लोग जो मुझे दाना देकर जाया करते थे वो बहुत ज्यादा होता था, तो मैं उसमें से कुछ संभाल लिया करती थी और अब यही दाना हम लोग सूखे के मौसम में इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो वाकई हम सब में से सबसे ज्यादा सियानी हो। मैं अभी जाकर जंगल के सभी पक्षियों को लेकर आता हूँ। उसके बाद कबूतर जंगल के सभी पक्षियों को ले आता है और टूनी चिड़िया उस जमा किए हुए दानों में से सब पक्षियों को दाना देती है।
उस जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। ना तो उनको भोजन की कमी थी और ना ही पानी की। सभी पक्षी बहुत खुश थे। मगर अब कुछ समय से उनकी खुशियां खत्म हो रही थी। जब से उस जंगल पर एक बाज की नजर पड़ी थी, तब से ही उस जंगल की शांति खत्म हो गई थी। उस बाज को बड़े पक्षियों की बजाय छोटे पक्षियों का मांस ज्यादा पसंद था। इसलिए वो आए दिन किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर ले जाता और खा लेता। पक्षियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब हम क्या करें? अपने बच्चों को उस दुष्ट बाज से कैसे बचाएं? मेरे तो अंडे भी होने वाले हैं और मुझे तो अपने बच्चों की बहुत चिंता लगी है कि मेरे आने वाले बच्चों के साथ क्या होगा। इससे तो अच्छा है कि वो बाज मुझे ही खा जाए। वो बाज बहुत चालाक है। वो जानता है कि अगर वो हम बड़े पक्षियों को खा लेगा तो उसे हर रोज मांस कैसे मिलेगा। वो हमें नहीं खाएगा बल्कि हमारे छोटे बच्चों को ही खाया करेगा। हमें उसका कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो वो जालिम ऐसे ही हमारे बच्चों को खाता रहेगा। मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो। तोते भाई जल्दी बताओ, हमें जरूर पसंद आएगा। जिस जिस पक्षी के अंडे होने वाले हैं वो जाकर घने पेड़ों में अपना घोंसला बना ले और वहीं पर रहे जब तक कि उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। हम लोग उसको भोजन वहीं पर दे आया करेंगे। इस तरह उस बाज को छोटे बच्चों का मांस खाने को नहीं मिलेगा और वो हमारा जंगल छोड़कर चला जाएगा। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो मेरे और रानी कवि के बच्चे होने वाले हैं। हम दोनों जाकर घने पेड़ों में घोंसले बना लेंगे और तुम हमारी मदद करते रहना। इसके बाद जब तुम्हारे अंडे होने वाले होंगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया और रानी कवि घने पेड़ों में अपने घर बना लेते हैं और वो बाज रोज पूरे जंगल के चक्कर लगाता, मगर उसे कहीं पर भी किसी पक्षी का बच्चा नजर न आता। अरे ये क्या हो गया है जंगल को? ये सारा जंगल खाली कैसे हो गया? जरूर ये पक्षी मेरे साथ चालाकी कर रहे होंगे। मैं भी पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। ये कहकर वो बाज वहां से चला जाता है और सीधा उन पक्षियों के पास पहुंच जाता है। अरे चालाक पक्षियों, तुम्हारे बच्चे कहाँ चले गए? जरूर तुम लोग मेरे साथ कोई चालाकी कर रहे हो। नहीं बड़े भैया, हमारी क्या मजाल कि हम आपके साथ चालाकी करें। असल में बहुत दिन हो गए किसी भी पक्षी ने अंडे नहीं दिए, तो इसलिए किसी भी पक्षी के बच्चे भी नहीं हुए। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। मैं भी यहीं पर बैठा रहूंगा और जब तक मुझे सारी बात पता न लग जाए मैं यहीं पर रहूंगा। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और रानी कवि के बच्चे अंडों से बाहर आ गए थे, मगर अभी वो बहुत छोटे थे और उड़ नहीं सकते थे। अरे वाह, हमारे बच्चे कितने सुंदर हैं। जब ये उड़ना सीख जाएंगे तो हम इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। मम्मा, मुझे लगता है कि मैं अभी उड़ सकता हूँ। देखना, मैं आपको अभी उड़कर दिखाता हूँ। ये कहकर मानू चिड़ा तुरंत वहां से उड़ जाता है। वो पहली बार उड़ रहा था और दूसरे पक्षियों से बहुत तेज उड़ रहा था। वो उड़ते उड़ते उस बाज के पास से गुजरता है। अच्छा, तो ये बात है। ये पक्षी अपने बच्चों को लेकर कहीं और चले गए हैं। चलो खैर, मैं इस बच्चे को तो पकड़कर अभी खाता हूँ। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। ये कहकर वो बाज मानू चिड़े के पीछे लग जाता है, मगर मानू चिड़ा बहुत तेज उड़ रहा था और वो बाज बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसलिए मानू चिड़ा उसे पूरे जंगल के चक्कर लगवाता है और आखिर वो बाज थककर जमीन पर गिर जाता है। उस बाज ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था और आज वो बाज बहुत थक चुका था, इसलिए वो जल्दी ही दम तोड़ देता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो वो कर दिखाया जो हम में से कोई ना कर सका। तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो। हाँ बेटा, तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है। तुम तो बहुत बहादुर हो।